हरिः शरणम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतान्तमन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरुः रसिकः भुवि भावुकाः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरिशरणम्। श्रीमद्भागवतम् अथ दशमस्कन्धपूर्वार्ध अष्टमोऽध्यायः। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवौ जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिङ्गमाणो विजह्रतु। तावन्त्रिजुग्ममनुदृश्य सरीसृपन्तौ घोषप्रघोषरुचिरं व्रजकर्दवेषु कन्नादहृष्टमनसावनुसृत्य लोकम् मुग्धप्रभीतवधुपेयतुरन्ति मातृः। तन्मातरौ निजसुतो घृणया स्तुवन्त्यो पङ्काङ्गरागरुचिराबुपगुह्यतोर्भ्याम् दत्वा स्तनं कपिवतोः स्वमुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनं जजतुः प्रमोदम्। जर्यङ्गना दर्शनीय कुमारलीला वन्तर्प्रदेतदबलाः प्रगृहीतपुच्छैः वत्सैरितस्तदुभामनुकृष्यमाणो प्रेक्ष्यन्त उज्झितगृहीगुहा दौर्षुर्भसन्त्य।
कृतं शशिजल द्विजकण्टकेभ्यः क्रीडापरावति चलो श्वसुतो निषेद्धो गृहाणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शेकात आपतुरलं मनसो नभस्ताम् कालेनाल्पेन रादर्शे रामः कृष्णश्च गोकुलीम् अघृष्टजानुभिपद्भिः विचक्रम तरुञ्जसाम् ततस्तु भगवान् कृष्णं वयस्यैर्व्रजबालकैः सह रामो व्रजस्त्रीणां चिक्रीडे जनयन्मुदम् कृष्णस्य गोप्यरुचिरं वीक्ष्य कौमारचापलम् शृण्वत्याः क्रीडतनमातुः इति ऊचुः समागतः वत्सान्मुञ्चन् क्वचिदसमये क्रोशसञ्जातहासः स्तेयं स्वाद्वत्यथदधि पयः कल्पितैः स्तेन योगैः मर्कान् भोक्ष्यं विभदति सा तेर्नाति भाण्डं विनक्ति द्रव्यालाभे सद्भकुपितो यात्युपक्रोश्यतोकान् हस्ताग्राह्ये रचयति विधिं पीठकोलुखलाद्यैर्च्छिद्रं ह्यन्तर्निहितवयुनः शिक्ष्यभाण्डेषु तद्वेदं ध्वान्तागारे धृतमणिगणं स्वाङ्गमर्तप्रदीपं काले गोप्योदरिः गृहकृतेषु शोऽव्यग्रचित्ताः एवं दास्यान्युसति कुरुते मेहनादीनिवास्तौ स्थेयोपायैर्विरचितकृतिः सुप्रतीको यथास्ते इत्थं स्त्रीभिः सभयनयनं श्रीमुखालोकिनी व्याख्यातार्था प्रहसितमुखी नायुपालब्धुमैच्छत् एकदा क्रियमाणास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन् एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन् सा गृहीत्वा करे कृष्णमुपालभ्य हितैषिणीं यशोदा भयसम्भ्रान्त प्रेक्षणाक्षमभासत कस्मान्मृतमदां तत्त्वं भवान् भक्षितवान् ग्रहः वदन्ति तावकायेति कुमारास्ते ग्रदोऽप्ययम् श्रीकृष्णोवाच नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम् यद्येवं तर्हि व्यादेहि युक्तः स भगवान् हरिः व्यादत्ता व्याहते सत्य क्रीडामनुजबालक सा तत्र ददृशेर्विश्वं जगत् स्थास्नु चक्षं दिशः साद्रिद्वीपब्धिभूगोलं सवयग्नीन्दुतारकम् ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नभस्वां वियदेव च वैकारिकाणीन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रय एतद् विचित्रं सहजीवकाल स्वभावकर्माशयलिङ्गभेदं शूनोस्तनो वीक्ष्य विदारितास्ये
व्रजं सहत्वा नमवापसङ्गाम् किं स्वप्न एतदुत देव माया किं वा मदीयो बत बुद्धिमोह अथो अमुष्यैव ममर्भकस्य ज कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोगः अथो यथावन्न वितर्कगोचरम् चेतो मनः कर्मवचोभिरञ्जसा यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुदुर्विभाव्यम् प्रणतास्मि तत्पदम् अहं ममासौ पतिरेष मे सुतो ब्रजेश्वरस्याखिल वित्तपासति गोप्यश्च गोपाः सह गोधनाश्च मे यन्माययेत्थं कुमतिः समे गतिः इत्थं विदिततत्त्वायां गोपिकायां स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्रस्नेहमयीं विभुः सद्यो नष्टस्मृतिर्गोपि सारोप्यारोहमात्मजम् प्रवृद्धस्नेहकलिल हृदयासि यथा पुरा त्रय्या चोपनिषद्भिश्च साङ्ख्ययोगैश्च सात्वतैः उपगीयमानमाहात्म्यम् हरिं सामन्यतात्मजम् राजोवाच नन्दः किमकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः पितरौ नान्वविन्देताम् कृष्णदारार्भके हितम् गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोकसमलापम् श्रीशुकोवाच द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सह भार्ययां करिष्यमाण आदेशान् ब्रह्मणस्तमुवाच जातयोर्नौ महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरौ भक्तिः स्यात् परमालोके ययाम्यो दुर्गतिं तरेत् अस्तीत्युक्तः स भगवान् ब्रजे द्रोणो महादशाः यज्ञे नन्द इति ख्यातो यशोदासाधरा भवतु ततो भक्तिर्भगवतीं पुत्रीभूते जनार्दनीं दम्पत्योर्नितरामासीत् गोपगोपीषु भारत कृष्णो ब्रह्मण आदेशं सत्यं कर्तुं व्रजे विभुः सह रामो वसंश्चक्रे तेषां प्रीतिं स्वलीलया इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे विश्वरूपदर्शने अष्टमोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरिशरणं हरिशरणं। अब इस प्रसंग का हम अन्वय देखेंगे। तात ब्रजता कालेन रामकेशवो गोकुले जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणो विजह्रतुः ब्रज कर्दमेषु
घोष प्रघोष रुचिरं अंघ्रिजुग्मं अनुकृष्य सरिसृपं तौ तन्नाद हृष्टमनसो लोकं अनुसृत्य मुग्ध प्रमुग्धवत् मात्रोः अन्ति उपेयतुः घृणयास्तुवन्त्यो तन्मातरो पंकंद राग रुचिरो निजसुतो दोर्भ्याम उपगृह्य स्तनं दत्त्वा प्रदीवतोः मुग्धस्मिताल्पदसनं मुखं निरीक्ष्य प्रमोदं जगतुः। जब कुछ और काल बीता तब गोकुल में श्री बलभद्र जी एवं श्री कृष्ण जी दोनों कमलों के घुटनों के बल विहार करने लगे। अब तो जब वे दोनों लालन ब्रज के कीचड़ धूल में अपने नेक से चरण कमलों को घसीट कर घुटनों के बल कुछ और तेजी से चलने लगे, तब उनकी करधनी और पैजनियां बजने लगी। उस ध्वनि को सुन उन दोनों को भी प्रसन्नता होती थी। पुनः किसी ब्रजवासी के पीछे 2-4 पग चलकर फिर बाल सुहावस मुग्ध हुए जैसे माता के पास दौड़ आते। कीचड़ धूल के अंगराग भरे अति मनोहर से लगते दोनों बालकों को अपने दोनों हाथों से उठाकर वे बड़े स्नेह से उन्हें छाती से चिपका दूध पिलाती। उस अवसर प्रेम के मारे उनके वक्षस्थल से दूध चूने लगता था। उस समय स्तन पकड़कर पी रहे उनके मुख कमल को देखकर बड़ा ही आनंद माताओं को मिलता, जिसमें कि अभी छोटे छोटे दांत आ रहे थे और कभी कभी मंद मंद मुस्कुराहट हो जाती थी। राजन, कृष्ण बलराम जी के कुछ और बड़े होने पर ब्रजंगनाओं के दर्शनीय कुमार लीला वाले जब वे दोनों हुए, तब उस गोकुल के भीतर वे दोनों गौ बछड़ों की पूंछ पकड़ने लगे। उस अवसर बछड़े भाग पड़ते और उनके साथ ये दोनों भी घसीटने लगते। इस मधुर लीला को देखकर ब्रज की गोपियां स्मित हास्य करती और गृह कार्य को भी बिसर जाती, भूल बैठती। यूं उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। माता यशोदा और रोहिणी अति चंचल क्रीड़ा परायण दोनों लालन को शींग वाले बैल, वृषभ आदि पशुओं, अग्नि, मरकट, बंदर, कुत्तों, तलवार, जल, गीध आदि पक्षियों एवं कांटों से एवं उन्हें बचा रखने में ही माताओं का काल बीत जाता था। वे इतने चपल और खिलवाड़ी थे कि बचाव से अतिरिक्त माताओं को समय ही नहीं मिलता कि घर कार्य देखे। जब वे दोनों उन्हें ऊपर दिखाए पशु आदि उपद्रवों से बचाने एवं आवश्यक गृह कार्य संपादन में समर्थ न हो, तब उनके मन में वात्सल्य की पराकाष्ठा का आनंद उमड़ आया। फिर मन की स्थिरता न प्राप्त कर सकी। हे राजर्षि, कुछ काल और बीत जाने पर यानी अल्प ही समय में श्री राम और श्री कृष्ण दोनों भैया गोकुल में बिना घुटनों के सहारे ही पैरों के बल ढेगा ढेगी इधर उधर आनंद से चलने लगे। अब तो भगवान श्री कृष्ण अपने शरीके ब्रज सखाओं के और बलभद्र भैया जी के साथ आनंद कर खेल खेलने लगे, जिसे देख गोपियां बहुत ही प्रसन्न होती थी। भगवान कृष्ण के मनोहारी कुमार चापल को देखकर गोपियां वहां आ जाती और स्वयं अनुभूत उस लीलानंद का श्री नंद रानी जी को आस्वादन करने के लिए खूब जोर से सुना कर माता से कहती। श्री गोप्य ऊचु कच्चित असमये क्रोश संजात हासः वत्सान मुंचन अथ
कल्पिते ही स्तेय योगे ही स्वादु स्तेयम दधि पयः अत्ति मर्कान भोक्षन विभदति सचेत न अत्ति भाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितः तोकान अनुकृष्य जाति हस्ताग्राहे पीठकोलुखलाद्यैः विधिं रचयति अंतर्निहित वयुनः तद्विद शिक्य भाण्डेषु छिद्रं कुरुते ध्वान्तागारे धृतमणिगणं स्वाङ्गं अर्थप्रदीपं कुरुते यर्हि काले गृहकृत्येषु गोप्यः सुष्ठु व्यग्रचित्ताः एवं धास्तर्थानि कुरुते वास्तो मेहनादीनि कुरुते श्रेयोपायैः विरचितकृतिः यथा सुप्रतीकः अस्ति इत्थं सभयनयन श्रीमुखालोकिनीभिः स्त्रीभिः व्याख्यातार्था प्रहसितमुखिः उपालब्धुं न एत्सत् एकदा क्रीडमानाः रामाद्याः ते गोपकुमारकाः कृष्णः मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। अजी नंदरानी आपके लालन को रोकिए, सुनोरी आपके लिए लालन असमय में ही बछड़ों को खोल देता है। यदि हम पुकारती है कि पकड़ो पकड़ो, तब तो माँ लालन हंस देते हैं और उनकी हंसी देखकर हमें हंसी आ जाती है। चोरी करने के जितने कल्पित तरीके हैं उनसे चुराकर दही दूध खा लेते हैं और खाने के पहले तो बंदरों को बांट देते हैं। फिर कोई बंदर खाने वाला नहीं बचा रहता तब मटके फोड़ देते हैं। मैया, यदि किसी के घर कोई चीज घर में न मिल सका तो वह घर वालों के प्रति नाराज होकर सोए हुए बालकों को रुलाकर भाग खड़े रहते हैं और कहते हैं तेरो घर जल जाए, आज हमारी बहिनी को सुगंध बिगड़ गयो। कभी कभी किसी के घर कोई चीज ऊपर छींके पर रखी जाती है तो पीढ़े और ऊखल पर चढ़कर पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। इतना करने पर जब वो मार्ग तक नहीं पहुंच पाते तब वो उनमें छेद कर डालते हैं। उनको यह भी ज्ञान है कि इस मटकी में दही दूध है और उसमें कुछ भी नहीं है। जब घर में अंधेरा घिरा रहता है तब नानाविध मणियों को पहने हुए अपने श्री अंग ही दही दूध आदि पदार्थों के प्रकाशक बन जाते हैं। यदि माँ आप कहें तुम्हें नेक निगाह रखी रहो तब सुनिए, लालन की सब शरारतें तब शुरू होती हैं जब हम सब गोपियां अपने अपने घरेलू कार्यों में उलझी रहती हैं। अरे सुंदरी सुनिए, आपके लालन की धृष्टता की क्या कहानी कहा जाए। जब वो कभी पकड़ जाते हैं और अरे चोर खड़े रहो ऐसा कुछ कहा जाए तो तब बड़ी प्रगल्भता से सुनाते हैं कि चोर तो तुम सब हो, घर के हम मालिक हैं। ऐसी कई विध धृष्टता करते हैं कि कभी डांट डपट की जाते हैं। तब हमारे लिए लिपे पुते स्थान में या देहरी में मूत्रादि करके बिगाड़ देते हैं। चोरी करने के जितने तरीके हैं उनसे यह सब कराते हैं। यदि आपके पास कुछ शिकायत की जाती है तब तो ऐसा मुंह बना लेते हैं मानो ये बड़े सयाने हैं और कुछ जानते ही नहीं। मानो गोपियों के उलाहनों को सुनकर लालन डर गए हैं। यह कृपा सिंधु श्री बालकृष्ण की आंखों से स्पष्ट प्रतीत होने लगा। यही मुख छटा को देखने के लिए गोपियां आई थी। श्याम सुंदर की इस मुख छटा को देख अघाई नहीं और श्री जसोदा जी ने भी
मानो अपने जीवन का फल पा लिया। माता ने कृष्ण को न डराया, न धमकाया, न उलाहना दिया, लेकिन प्यार से लालन के सामने देखा और कहा, बेटा ऐसा क्यों करते हो? एक बार बलदाऊ आदि ग्वाल बाल खेलते खेलते श्री जशोदा जी के पास पहुंचे और जशोदा जी को कहने लगे कि अम्मा, लालन ने आज तो मिट्टी खा डाली है। हितैषिणी सा जशोदा भय संभ्रमतम प्रेक्षणा क्षमं पुत्रम करे गृहीत्वा उपालभ्य अभासत। हे अदान्तात्मन रह भवान कस्मान् मृदं भक्षितवान्, कस्मात् मृदं भक्षितवान्? तावकाः एते कुमाराः वदन्ति ते अयं अग्रजः अपि वदति। अम्ब अहं न भक्षितवान्, सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। यदि सत्यं गिरः तर्हि मे मुखं समक्षं पश्य, यदि एवं तर्हि व्यादेहि इत्युक्तः स भगवान् हरिः अव्याहते स्वज्जः क्रीडा मनुज बालकः व्यादत्त। माता जशोदा जी ने लालन के दोनों हाथों को पकड़ लिया और हितैषिणी मां धमकाने लगी कि कृष्ण मिट्टी क्यों खाई? माँ को डर था कि मिट्टी खाने से श्याम लाल को रोग पकड़ न ले। श्याम सुंदर डर गए और भय संभ्रमत नयन कृष्ण भगवान माँ की ओर आंखें भी न उठा सके। पुनः हाथ पकड़कर माँ ने कहा, अरे नटखट, अरे असंयमी, आपने आज एका तो मैं मिट्टी क्यों खाई? सुनो, तुम्हारे सारे मित्र ग्वाल बाल और बलदाऊ भैया जी भी तो इसी बात को पुष्टि करते हैं। भगवान ने कहा, अम्मा मैंने मिट्टी बिल्कुल नहीं खाई है, ये सब मिथ्याभासी है। यदि वे सत्यवादी हैं तब सन्मुख मेरा मुंह देखो। अम्मा ने कहा, यदि ऐसी सेक खाई करते हो मुंह खोलो। तब लीलाओं को करने के लिए मनुज बाल रूपधारी अप्रतिहत सर्वैश्वर्य संपन्न भगवान श्री कृष्ण ने मुंह खोल दिया। सा तद्दृशे विश्वं जगत स्थाश्रुं सखं दिशः साद्रिद्वीपाब्धि भूगोलं सौभायग्निन्दुतारकम् ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नभस्वान् वियदेव च वैकारिकाणीन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणस्त्रयः। एतद् विचित्रं सहजीव काल स्वभाव कर्माशय लिंग भेदं शूनोस्तनौ वीक्ष्य विदारितस्ये व्रजं सहात्वानवाप शङ्काम्। किं स्वप्नम् एतदुत्तद्देव माया किं वा मदीयो बत बुद्धिमोह अथो अमुष्यैव ममर्भकस्य जः कश्चनौपत्तिक आत्मयोगः। तत्र सा जगत् स्ताश्नुं विश्वं चखं दिशः स्ववायग्निन्दुतारकं साद्रिद्वीपब्धि भूगोलम् ज्योतिश्चक्रं जलं तेजः नभस्वां च वियद् एव वैकारिकाणीन्द्रियाणि मनः मात्राः त्रयः गुणाः सह जीव काल स्वभाव कर्माशय लिंग भेदम् एतद् विचित्रं च विदारितस्ये शृणोः तनौ ब्रदं सह आत्मानं वीक्ष्य शङ्काम् अवाप। किं स्वप्नः एतद् उत देवमाया किं वा मदीयः बुद्धिमोहः बत अथ अमुष्य मम अर्भकस्य एव यः कञ्चन औत्पत्तिकः आत्मयोगः प्रतिभाति। जब लालन के मुख को निहारा तब माता ने उसमें चर अचर संपूर्ण विश्व का दर्शन किया। अब तो अंतरिक्ष, दिशाएं, द्वीप, मेरु प्रभृति पर्वत, लवण आदि सागर सहित एवं प्रवाह नामक वायु, विद्युत, चंद्र, तारा सहित समग्र भूगोल, संपूर्ण स्वर्गलोक, जल, अग्नि, वायु, आकाश अपने अधिष्ठाओं और शब्द आदि विषयों के साथ सर्व इंद्रियां
सत्व रज तम इन तीनों एवं मन जीव काल स्वभाव कर्म वासना आदि से लिंग शरीरों का सारा विचित्र विश्व एक ही समय दिख पड़ा। इतना ही नहीं वरन माता जसोदा जी ने मुख उभारे अपने लालन के श्री अंग में सारे ब्रज के साथ अपने को भी देखा। ऐसे दर्शन से मातृ चरणों को तरह तरह के तर्क वितर्क होने लगे। यह क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ अथवा देवताओं की कोई माया है, किंबा मेरी बुद्धि का ही असाधारण मोह है, या इस मेरे लालन का ही कोई जन्मजात अपना प्रभाव है। अथो चेतो मनः कर्म वचो भी अंधसाधतावत् न वितर्कं गोचरम जदाश्रयेण ततः प्रतीयते सुदूर विभव्यम तत्पदम प्रणतोस्मि। अहम असौ मम पतिः एष मे सुतः अहम ब्रजेश्वरस्य अखिलावित्तपासति च सह गोधनाः गोप्यः च गोपाः मे इत्थं जनमायया मे कुमतिः समे गतिः इत्थं गोपिकायाः विदित तत्वायाः विभुः स ईश्वरः प्रजा स्नेहमयीं वैष्णवीं मायां गतनोत्। सा गोपी सद्यः नष्ट स्मृतिः आत्मजंगारोहं आरोप्य प्रबुद्ध स्नेह कलिलः दया तथा पूरा आसीत्। अंत में श्री जसोदा जी ने निश्चय किया कि लालन भगवान है और यह इनकी सर्व लीला है। तब गुणगान करने लगी। चित्त मन कर्म वाणी और तर्क की पहुंच से परे इस अखिल ब्रह्मांड का जो आश्रय है और जिस प्रभु के द्वारा बुद्धि में अभिव्यक्त ज्ञान से रस की प्रतीति होती है, उस कल्पनातीत अचिंत्य महिमा वाले श्री कृष्ण के श्री चरणों में मैं साष्टांग प्रणति करती हूँ। यह मैं ही नंदरानी हूँ, यह नंदराया मेरे स्वामी है, यह मेरे लाडीले लालन है। ब्रजेश्वर नंदराय की सर्व संपत्ति की मालिक और रक्षण करने वाली सती अर्धंगना हूँ एवं गोधन के साथ ये गोप गोपियां मेरा धन है। ऐसे जिस कृष्ण की माया से अभिमानमयी कुमति बनी है, वही श्री कृष्ण मेरी शरण है। भगवान श्री कृष्ण ने समझा कि माता जसोदा को तो मेरा परब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो गया है और यह तो स्नेह में बाधक है। तब शीघ्रता से सर्वकर्ण समर्थ श्री कृष्ण ने प्रजज्ञेह रूपा यह मेरे लालन ही है ऐसी वैष्णवी माया फैला दी। क्षण में ही गोपी जसोदा जी ब्रह्म ज्ञान की सारी बातें बिसर गई। हृदय में पहले जैसा अपार मोहपूर्ण वात्सल्य स्नेह उमराया और अम्मा ने लालन को अपनी गोद में उठा लिया। सा त्रय्या चतुपनिषद्भिः च सांख्ययोगैः च सात्वतैः उपगीय माहात्म्यं हरिं आत्मजं अमन्यत। ब्रह्मन् नन्दः च महाभागा जसोदा महोदय एव किं श्रेयः अकरोत् यस्याः हरिः स्तनं पपौ। अथापि कवयः लोकस्य मलापः कृष्णोदारार्भके हितं जत अद्यापि गायन्ति जत पितरो न अन्नविन्देताम्। पशूनां प्रवरः द्रोणः धरया वाद्यया सह ब्रह्मणः आदेश करिष्यमाणः तं उवाच। वात्सल्य भाव पूर्णा माता जसोदा ने उस परब्रह्म श्री हरि को, जिसका वेदत्रयी श्रुति भगवती क्रिया शक्ति का प्रतिपादन के माध्यम से भगवान के महत्व को ही कहकर, उपनिषद में ब्रह्म के प्रतिपादन के माध्यम से भगवान का ही महत्व कहकर, सांख्य शास्त्र नित्यानित्य वस्तु विवेक का निरूपण कहकर, योग शास्त्र निश्चिंत रूप से भगवान के ही चिंतन को कहकर, पाशुपत मत वैष्णव तंत्र एवं सर्वदर्शनकार भी भगवत स्वरूप का ही निरूपण कहकर भगवान का ही गान करते हैं। वैसे भगवान को निज आत्मज रूपम में
मान लिया। परीक्षित जी ने कहा, ब्राह्मण शुक्राचार्य, वो बड़ भागिनी श्री यशोदा माता ने एवं श्री नंद बाबा ने ऐसा कौन सा सर्वश्रेष्ठ अभ्युदय को साधने वाला सुकृत किया था जिससे श्री कृष्ण उनके पुत्र हुए और अपने श्री मुख से यशोदा के स्तन का दूध पिया। महाराज, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का बाल लीलाओं को ऐश्वर्य धर्म का संगोपन कर बाल सखाओं के साथ करते हैं, जो इतनी मंगलमयी है कि कविवर ज्ञानी मुनि जन जिन्हें आज भी गाते हैं और जिनके श्रवण कीर्तन आदि से श्रोत्र वृंद के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, वे ही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता श्री देवकी और वसुदेव जी को नयन गामिनी नवनी और नंद नंदरानी जी से रस लूट रहे हैं। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन, नंद बाबा पूर्व जन्म में अष्ट वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण नाम के वसु थे और उनकी भार्या का नाम धरा था। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि आप दोनों पृथ्वी पर जन्म लेकर गोपालन आदि कार्य करो। तब उन दोनों ने प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मा जी से कहा कि आपकी आज्ञा शिरसा बंद मानकर पृथ्वी पर जा रहे हैं। विश्वेश्वरे महादेवे हरो भूमि जातयो नौ परमा भक्ति ही स्यात् यया लोके अंधः दुर्गतिं करेत्। अस्तु इति उक्तः स एव महाजसः द्रोणः यः प्रजे नन्दः इति ख्यातः यज्ञे सा धरा यशोदा अभवत्। भारत, ततः पुत्रीभूते जनार्दने भगवती गोप गोपीषु दम्पत्योः नितरां भक्ति आसीत्। विभु कृष्णः ब्रह्मण आदेशं सत्यं कर्तुं सह रामः ब्रजे वसन् स्वलीलया तेषां प्रीतिं चक्रे। परंतु यह वरदान दीजिए कि महान देव जगदीश्वर भगवान श्री हरि की पराभक्ति हमें कूट कर भर जाए, जिस भक्ति से लोक में विद्यमान जन अनायास की दुर्गतियों से पार हो जाए। जब ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु वैसा ही होगा, तब वे दोनों ब्रज में अवतीर्ण हुए। उनमें श्री द्रोण वसु ऐश्वर्यादि धर्म युक्त महायशस्वी ख्यातनामा नंद भये और धरा श्री यशोदा जी के नाम से विख्यात श्री नंद बाबा की महारानी हुई। राजन, पुनः ये दोनों इस जन्म में माया के चक्कर से मुक्त करने वाले भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्र हुए और समस्त गोप गोपियों की अपेक्षा पुत्रीभूत जनार्दन में इन दोनों नंद और यशोदा जी का उनके प्रति अति अनुराग हुआ। सर्व समर्थ विभु भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के वचन को सत्य करने के लिए ब्रज में पधार कर श्री बलदाऊ के साथ